ये खबर आई है दुबई से, जहां एक एयर शो के दौरान भारतीय वायुसेना का फाइटर जेट तेजस क्रैश हो गया। इस हादसे में पायलट की मौत हो गई। भारतीय समय के अनुसार यह हादसा करीब 3:40 पर हुआ। यह हादसा दुबई के अल मखतूम एयरपोर्ट पर डेमो फ्लाइट के दौरान हुआ है, जहां हजारों दर्शक विमान के करतब देख रहे थे। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन अचानक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। विमान हवा में शानदार मोड़ ले रहा था। अचानक विमान ने नियंत्रण खो दिया। कुछ ही सेकंड में तेजस तेजी से नीचे झुकता हुआ दिखा और सीधा जमीन से टकराते ही जोरदार धमाका हुआ। धमाके के साथ अल मखतूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर काले धुएं का गुबार उठा। हादसे के सही कारणों की जांच के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की जाएगी। हेडक्वार्टर्स इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ ने भी एक सोशल मीडिया पोस्ट करके ये बताया कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान और भारतीय सुरक्षा बलों के सभी रैंक के अधिकारियों ने इस हादसे पर दुख व्यक्त किया है। स्वदेशी फाइटर जेट तेजस ने अपनी पहली उड़ान 2001 में भरी थी। तेजस की शुरुआती उड़ान भरने के बाद ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी भी हादसे में पायलट की मौत हुई हो तेजस में। इससे पहले मार्च 2024 में पहली बार तेजस क्रैश हुआ था, लेकिन पायलट ने जेट से अपने आप को इजेक्ट कर लिया था। उस वक्त यह हादसा विमान का इंजन फेल होने की वजह से हुआ था। आपको बता दें कि तेजस फाइटर जेट स्वदेशी है। इसका निर्माण हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड करती है, लेकिन इसमें अमेरिकी कंपनी GE एरोस्पेस के बनाए जेट इंजन का इस्तेमाल किया जाता है। भारतीय वायुसेना ने दुबई में तेजस के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारणों को लेकर अभी तक कुछ नहीं कहा है। विस्तृत जांच के बाद ही सही कारणों का पता चल सकेगा, लेकिन एक आशंका ये जरूर है कि उड़ान के दौरान विमान के इंजन में कोई दिक्कत हुई हो। यहां अब ये बात एक बार फिर साफ कर दें कि हादसे की असली वजह जांच के बाद ही पता चलेगी। हादसे से एक दिन पहले यानी कल ही सोशल मीडिया पर यह दावा किया गया था कि तेजस फ्यूल लीक की समस्या से जूझ रहा था। हालांकि रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि तेजस का तेल रिसाव वाला वो वीडियो फर्जी है। इस तरह के झूठे दावों से आप ये समझ सकते हैं कि तेजस की स्वदेशी शक्ति के दुष्प्रचार के लिए कितनी शक्तियां लगी हुई हैं। यहां विमान क्रैश के संभावित तकनीकी कारणों पर भी गौर आइए कर लेते हैं, जो हमने एक्सपर्ट से बातचीत के आधार पर तैयार किए हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक कम ऊंचाई पर हाई रिस्क मैन्यूवर करना एक संभावित कारण हो सकता है इस क्रैश के पीछे। कम ऊंचाई पर आक्रामक मैन्यूवर में रिकवरी स्पेस बहुत कम होती है, जिस कारण कई बार क्रैश हो जाता है। कई बार रोल करते हुए विमान नियंत्रण खो सकता है। इसके अलावा किसी सेंसर में खराबी भी कंट्रोल को खत्म कर सकती है, जिससे ये क्रैश संभव है। डिस्प्ले फ्लाइट्स में जी स्ट्रेस बहुत ज्यादा होता है। जब विमान अचानक नीचे की तरफ गोता लगाता है तो शरीर पर गुरुत्वाकर्षण के उल्टी दिशा में जोर पड़ता है। ऐसे में पायलट के लिए कई बार कुछ सेकंड का ब्लैकआउट हो सकता है, जिससे क्रैश का जोखिम बढ़ता है। पक्षी टकराने से भी ऐसा क्रैश हो सकता है। हालांकि अभी तक इसका कोई वीडियो सबूत सामने नहीं आया है।